क्वेश्चन नंबर कितना बोलो 4। फर्स्ट पार्ट की है बोलो। एक टेबल दिता हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स। 3 मटीरियल की गल करता है, किहड़े किहड़े? कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। जो स्कूल च पढ़िया वो बोलो पहले। 2 मटीरियल का पता है तुहानू, किहड़े किहड़े? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स मटीरियल्स विच कैन कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी ईजीली। कंपैरिजन है अ वायर, एक ही है कंडक्टर है। रबर, प्लास्टिक, एक ही ने इंसुलेटर है। तो जो टेबल है दैट गिव्स यू मटीरियल, तो मटीरियल फिर वैल्यू का दी है कनेक्टिविटी की, रजिस्टिविटी की? यूनिट चेंज करने वाले हैं, चेक करो गलती की है। की लिखा हुआ ओहम, चेक करके दसो की है 10th क्लास की नॉलेज के बेस पे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ਇਹਦੇ यूनिट की आने रजिस्टिविटी दे? दिस इज मीटर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रजिस्टिविटी, दिस इज मीटर स्क्वायर। रजिस्टिविटी के यूनिट किहड़े आउणगे? ओहम। रजिस्टेंस के किहड़े बन गए? ओहम। आ मीटर मीटर कैंसल होगा तो की बन जाऊगा ओहम मीटर। दैट इज वाई करैक्शन इज रिक्वायर्ड। रजिस्टिविटी SI यूनिट इज ओहम मीटर। 3 तरह के मटीरियल बोलो किहड़े किहड़े? पहला कंडक्टर, वो 2 एग्जाम्पल्स लिख देंगे। फिर सेमी कंडक्टर, देन कंडक्टर्स के किहड़े किहड़े मटीरियल लिखे है? 2। पहला किहड़ा लिखा है? सिल्वर। ਉਹਦੀ रजिस्टिविटी कितनी लिखी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये डाटा रहने देने 10⁻⁻8 कॉम्पीटिशन च आऊगा ऑर्डर। ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना है? सिल्वर तो बाद कॉपर, ਇਹਦਾ ऑर्डर बोलो 10⁻। फिर एक्सट्रीम पे जाने इंसुलेटर। इंसुलेटर पहला किहड़ा लिखा है? प्योर वाटर। वो वैल्यू कितनी लिखी है? फिर रबर, वो वैल्यू कितनी लिखी है? 10⁻15। तो एक एक्सट्रीम तय हो गया, वेरी गुड मटीरियल 10⁻⁻8 ऑर्डर। 10⁻7 आ जाए फिर भी यही लिखते, 10⁻9 आ जाए फिर भी यही। दूसरे पास 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻10, 10⁻15 वो आ गया। सैमी कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਸਿਲੀਕॉन, ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 2 ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖੇ ਹੈ? जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन। इन्हों की वैल्यूज बोलो 0.46, दूसरा कितना 2300। ये देखोगे 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻1, 10⁻0 दैट इज 1, 10⁻1 10, 10⁻2 100, 10⁻3 1000। ये 10⁻⁻2 तो लैके जोड़ा साढ़े को है 10⁻3। एक आइडिया लग गया तुहानू? 10⁻⁻8 है तो बोलो कंडक्टर्स, 10⁻5 10 15 है तो इन बिटवीन जो वैल्यू है तो एक बन जूगा सैमी कंडक्टर। थर्ड डाटा दिता हुआ टेबल के विच डील्स विद व्हाट? टैंपरेचर। बट वो समझ कदों आऊगा? वो आऊगा जो क्वेश्चन नंबर 5 कर लाँगे। ठीक है, पढ़ के दे दें की लिखा है। कंडक्टर्स लास्ट लिखा टेबल तो बाद, कंडक्टर्स हैव लो रजिस्टिविटी, सेमी कंडक्टर्स हैव मीडियम रजिस्टिविटी एंड इंसुलेटर्स हैव हाई रजिस्टिविटी।
एक लाइन हो रखी है टैंपरेचर कोफिशिएंट, दैट मीनस इफ यू हीट कंडक्टर्स और सैमीकंडक्टर्स तो इन्हां दी रजिस्टिविटी ते की फर्क पैंदा है, बट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इस करके वो वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे। टाइम विद यू इज 4 मिनट्स, नोट कर लो। प्योर वाटर, हाँ, अगर इंप्योरिटी मिक्स कर दी है तो वो इंप्योरिटी करके एक कंडक्टिंग बन जाता है। सोडियम क्लोराइड थोड़ा जिहा पा दो, कंडक्टिंग बन जाता है। बी पार्ट बोलो की है, की लिखा बी पार्ट कलर कोड। ये कलर कोड का की मतलब होया भी, एक कोड का मतलब है कि तुहानूं अगर समझ आ गया कोड, then you can find out the value, numerical value कि किन्ने ओम दा resistance है। हुण तां तुसीं देखिआ उहदे उपर कुछ ऐ तां लिखिआ सी 2300 या 4000 समथिंग, ऐ तां लिखिआ सी कि लिखिआ होया सी कुछ, सिर्फ कलर ही सी ना। तो कलर तो की मतलब है, कलर कोड है कि ये किवें लगाया जाता है, तो इहदा जिहड़ा रजिस्टेंस है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕਲਰ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਬਰਾਊਨ, ਬਲੈਕ, ਰੈੱਡ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਰਿੰਗਸ, ਰਿੰਗ ਨੰਬਰ 1, ਰਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਨੰਬਰ 3, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 100 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਰਰ ਹੋਏਗਾ 5%। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 100 ਓਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ 100, ਬਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਕੈਨ ਬੀ 95 ਔਰ 105 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 5%। ਸਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, 10-10, 15-15 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 10%। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 20% ਦੇਸੀ, ठीक है। नो डिक्लेरेशन अबाउट क्वालिटी। पहले 3 कलर की गल करते हैं, इन्हों तो की आऊगा, फर्स्ट रिंग तो फर्स्ट डिजिट आएगा, सैकेंड रिंग तो सैकेंड डिजिट आएगा, थर्ड तो 10 की पावर अवल आएगा। जे मैं तिना तो डिजिट एक एक ले लेंदा फिर की प्रॉब्लम आनी सी, मैक्सिमम की बन जाता 999 ओम, 999 ओम। तो यह मतलब मैं तो 1000 ओम तक ही जाना सी, तो रजिस्टेंस 2000, 5000, 10,000, 6 लाख मैगा ओम, मैगा ओम दे भी है। यह मतलब है पहले 2 डिजिट, तो थर्ड कि वास्ते यूज करिए, पावर वास्ते। फिर स्टैप 1 च की लिखा है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। लिखा है, पढ़ो, यही याद करने का तरीका है। बी रॉय ग्रेट, ऐ लिखना मुश्किल होता, स्पैलिंग चेक कर लो। ब्रिटेन गलत भी होता भी कोई फर्क नहीं पैंदा, वेरी गुड वाइफ पहला आ गया है। हुण स्टैप 2 दे विच पहला तो चैक करना है, ये डिजिट बन गए, ये किन्ने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिजिट किन्ने 10 ही तो है, 0 तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। पहले स्टैप जो तुसीं लिख लिया, तो सैकेंड स्टैप दे विच तुसीं अलॉट करने इन्होंने वैल्यू, वैल्यू अलॉट करने तो पहला जो वैल्यू अलॉट कर देंगे आप सीक्वेंस कर देंगे, लो इन्हों अलॉट करती वैल्यू,
से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉब्लम आएगी। आ कन्फ्यूज करूँगा बी बी आ भी बी, तीन कलर तो कन्फ्यूज करनगे। पहला बी कहदा है पढ़ के दसना तुसीं। फर्स्ट बी इज फॉर ब्लैक, याद रखने का तरीका एक्सट्रीम, ब्लैक एंड वाइट एक्सट्रीम है। हो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता पहले, ठीक है। कलर्ड है कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। फोटोकॉपी कलर्ड है कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। सो ब्लैक आ गया। ब्लैक नाल मिलता जुलता कलर किहड़ा है? एक रह गया हुण बी, ये तो अपने आप पता लग गया तुहानूं किहड़ा कलर है, ब्लू कलर है। चलो होर कोई इस तरह किहड़े तंग करते हैं जी? वाइट नाल मिलता जुलता किहड़ा है? दूसरा किहड़ा रह गया? ग्रीन। बाकियों का कोई इशू नहीं है। अगर साडे कोल नॉमनक्लेचर हुण पता लग गया तो असी कोई भी एक एग्जाम्पल नाल कर सकते हैं। पहला लिख लो, 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट्स। इस एग्जाम्पल की दी भी है, 3 रिंग बोलो किहड़े किहड़े? बोलो फर्स्ट रिंग किहड़ा? येलो कलर। दूसरा बोलो किहड़ा? वायलेट। थर्ड ब्राउन। एंड ते सपोज करो गोल्डन है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया? किन्ने ओम की वैल्यू है? करस्पोंडिंग टू येलो बोलो, येलो है 4, येलो के करस्पोंडिंग डिजिट आ गया 4, वायलेट के करस्पोंडिंग आ गया 7, ब्राउन नाल 10 की पावर आएगी, 10 की पावर ब्राउन दे विच आ तो ब्लैक है फर्स्ट 0, ब्राउन के करस्पोंडिंग डिजिट किहड़ा है 1, 10 की पावर 1 कितना आ गया? 4 7 इंटू 10 कितना आ गया? 470 ओम विद 5% एरर। न्यूमेरिकल नंबर 18 रेफर करो, 18। नवी बुक च कितना नंबर पेज है भाई? 2/62। न्यूमेरिकल नंबर 18 गिवन की है बोलो? न्यूमेरिकल नंबर 18 च वैल्यू कितनी दी हुई है? गिवन कितनी? 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर किलो ओम लिखा है 4.7 किलो ओम 10⁻³ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਡੈਸੀਮਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 47 इंटू 10⁻47/10 ਤੇ 10⁻³ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 10⁻² ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਮਾਰਕ करके दिखाओ, कलर स्कीम की आऊगी?
4 ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ बोलो। पहला 4 ए 7 ਇਹਦਾ मतलब 10 raised to the power 2 4 बोलो ਕਿਹੜਾ 4 ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਲਰ ਆਏਗਾ येलो। ਹਲੋ 7 ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਾਇਲਟ ਤੇ 2 10 raised to the power 2 ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਲਰ ਆਏਗਾ ਰੈੱਡ। ਵਾਇਲਟ येलो ਤੇ ਰੈੱਡ ਰਿੰਗ ਬਣਨਗੇ। सॉरी ऑर्डर चेंज करता येलो वायलेट ए करस्पोंडिंग 10 पर 2 के करस्पोंडिंग रेड बट आंसर ही नहीं दिता गया इजंट इट। नोट्स सॉरी बुक दे विच करैक्शन कर लो। नाइनटीन न्यूमेरिकल भी ਇਹਦੇ डील करते एंड ते करांगे असीं क्लास के एंड ते करना ठीक है। इक्को गल ही है एक न्यूमेरिकल कर लिया था बस। नैक्सट क्वेश्चन बोलो नोट्स दे विच। क्वेश्चन नंबर 5 किसी नाल डील करता है? क्वेश्चन नंबर 5 रजिस्टिविटी ते की फर्क पैंदा है वेरिएशन किस तरह है हाउ रजिस्टिविटी वेरीज विद टेंपरेचर किहदे वास्ते फॉर फर्स्ट पार्ट किहदा है विद फॉर मेटल्स। फर्स्ट पार्ट इज फॉर मेटल्स कॉपर आयरन या इहदा आ वाला पार्ट है रेडियो ट्रांजिस्टर ਇਹਦੀ ਗੱਲ कर लो ਇਹ ਚ कोई एक रजिस्टेंस है कितनी रजिस्टेंस है जो चलता है थोड़ी देर तो उस तो बाद टैंपरेचर इंक्रीज होता है गर्म होता है ना। मोबाइल गल्लां करी जाते हो थोड़ी देर बाद चैक करते हो तो की टैंपरेचर इंक्रीज हो जाता है वो अंदर किहड़े सर्किट है इलैक्ट्रॉनिक सर्किट है स्मॉल रजिस्टेंसिस भी होंगे तो सर्किट्स बने हुए ये भी खोल के देखोगे तो नंबर ऑफ रजिस्टेंसिस आर देयर। तो जोड़ा भी इलैक्ट्रॉनिक सर्किट है असीं चैक करते हैं कि जो टैंपरेचर इंक्रीज करूगा तो की इफैक्ट होगा। तो पहला मैटल तो देखते हैं मैटल तो की है प्रीवियस चैप्टर च सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 नॉट इतने 5 कर दें 5th क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 च J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी टाइम्स E लिखा है। कंडक्टिविटी किहदे इक्वल सी N E स्क्वायर tau by N M इतने लेते हैं लेकिन तो तरीका फिर बारी बारी वो बन जाऊगा। मैटल एक लई उस मैटल नूं की कीता गर्म किया टैंपरेचर इंक्रीज किया देखते हैं की फर्क पैंदा है। E एंड M ते कोई फर्क पैंदा है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। N फॉर मेटल्स नंबर ऑफ एटम्स सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। मान लो कि एक एटम नाल एक इलेक्ट्रॉन है तो टैंपरेचर इंक्रीज कर दो इवन दैन इट रिमेन्स 1 बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया दैट इज वाई दैट मीनस वॉट जोड़े आ पैरामीटर है NEM दे रिमेन सेम। इफ यू इंक्रीज टैंपरेचर टॉ ते की फर्क होगा लिखा नोट्स रीजन भी दिता होगा। पहला एटम की गल करते हैं एटम दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन चल पे इतों उत्थे तक जाना ये जो टाइम एक्सीडेंट तो फ्री है उन्होंने कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम जो मीन फ्री पास सीगा वो गल करता है। इफ यू इनक्रीज द स्पीड इफ यू इनक्रीज द टेंपरेचर एज टेंपरेचर इंक्रीजेस स्पीड इंक्रीजेस the tau ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that parameter NE square by m remains constant but what tau ਕੀ ਕਰ ਜੂਗਾ डिक्रीज कर जूगा एरो बनाया डिक्रीज द एरो दैट मीन्स
conductivity will also decrease, resistivity increase कर देगी. That means अगर resistivity का ग्राफ है, competition चाहे वो क्वेश्चन है number of times, how resistivity of metals changes with temperature. Answer is as temperature increases, resistivity increases और conductivity decreases. Summarize करते हैं. Conductivity is equal to what? N E square tau by m. N, E and m this parameter remains same. Tau ਦਾ issue है. अगर गर्म करांगे एक तो स्पीड बढ़ गई, एक होर भी रीजन है कंपटीशन पुछा जाता है. एक तो स्पीड इंक्रीज होगी, दैट इज द टाइम. अगर ये एटम्स अपनी जगह तो हिलन लग जान, जिवें रोड के उपर सामने ट्रक आ रहा तो इस तरह आना शुरू कर दे तो एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे. दैट इज अनदर फैक्टर दैट दीज एटम्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. बट ऑब्जेक्टिव्स किसे किसे पूछा जाता है, रिजल्ट वही है, टॉ डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी आल्सो decreases and resistivity increases. 4 minutes to write. part किया था, बोलो. how resistivity for yes semiconductor. सेम इशू है, सेम प्रोसीजर फॉलो करांगे. पहली गल तो सेमीकंडक्टर है की चीज, पीरियोडिक टेबल कितने, सिलिकॉन जर्मेनियम, वो यूज करके डायोड बनया. जिस तरह रेजिस्टेंस है वो देखने च उवें ही लगता है, ब्लैक कलर च है. पी एन टाइप मटीरियल, हो सकता केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो. आया कि नहीं आया, कोई गल नहीं आया तो मैं दस देना. चैप्टर 9 तो पूरा ही करेंगे. पी टाइप मटीरियल तो एन टाइप यानी कि सिलिकॉन ही है बेसिकली. ਉਹਦੇ ਨਾਲ डायोड तो आ की चीज़ है, LED लाइट एमिटिंग डायोड. सारा चैप्टर 9 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ डील करता है. अगर तुम ਇਹਦੀ वर्किंग दस दोगे तो 50% ऑफ चैप्टर 9 इज ओवर. 50% ऑफ चैप्टर 9 डील्स विद दिस डिवाइस ओनली, डायोड. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਹੀਟ ਅ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ. ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ E and M remains same, so E M remains same, कोई फर्क नहीं. tau ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ decreases as we have covered in the previous section. N ਤੇ ਆ ਜਾਓ. N ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ. N ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਸਿਲੀਕॉन, ਜਰਮੇਨੀਅਮ. ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ. 4 ਨੇਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਹੈ ਇਹ 50% ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ, 50% ਉੱਧਰ, 50-50. दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. जे NaCl च एक एटम को 90% रहिंदा, दूजे को 10% रहिंदा. जिधर 90% रहिंदा तुसीं आपदा एड्रैस उही दिंदे हो करदा, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम. फिर वो बिलोंग करन लग जांदा ऑन टू दैट पर्टिकुलर. ते जिवें जिवें परसेंटेज वधी जांदी है वो कोवलेंट तो शिफ्ट हुंदा किसी स्टेज ते असीं उहनूं आयनिक कहना शुरू कर दिंदे हां. वापस ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई भी है. इफ यू हीट इनू गर्म करोगे फिर इनू एनर्जी मिल सकती है, सफिशिएंट एनर्जी मिल सकती है सो दैट एक ही है टुट के बाहर चला जाए. ये पहले तो है नहीं सीगा, जो ठंडा सीगा वो तो नहीं सी, वो तो पहले 10 इलैक्ट्रॉन सी से. तुसीं इनू गर्म किया एक होर आ गया, किन्ने हो गए 11. गल समझ आई. पहले भी तो कुछ है इलैक्ट्रॉन, रूम टैंपरेचर पर कुछ इलैक्ट्रॉन है. तुसीं इनू गर्म करो द इलैक्ट्रॉन्स विल इनक्रीज. जिहड़ी इत्थे वैकेंसी क्रिएट हो गई ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਲ.
टू बी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 9। वैकेंसी बन गई। आ जो इलैक्ट्रॉन है ये एक्सट्रा हो गया, दैट मीनस वट, इफ यू हीट अ सैमीकंडक्टर तो कोवलेंट बॉन्ड की है टुटते हैं, इलैक्ट्रॉन फ्री होके बाहर आ जाते हैं, दैट मीनस एन इंक्रीजेस। अगर तो दोनों इंक्रीज करते फिर भी गल समझ आ जाती, दोनों डिक्रीज करते फिर भी समझ आती। हुण अगे किवें चलीए, एक डिक्रीज कर गया दूसरा इंक्रीज कर गया, तो चैक करना पैंदा है एक्सपैरीमेंट के थ्रू और सम अदर थियरी कि इन्हां चों किहड़ा डोमीनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 टाइम्स करता तो हाफ होया, ओवरऑल इफैक्ट की बनया 5 टाइम्स, 10 तो 1/2 5 इंक्रीजेस। अगर ये 1/10 होया तो 5 होया, 5 × 1/10 तो 1/2 हो जाएगा। जे 5 टाइम होया तो 1/5 होया, 5 5 कैंसिल है तो सेम रह गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर वास्ते, एक क्वेश्चन है जीसी अग्रवाल हर एक बुक चाहिए। ए चॉइस, बोथ एन एंड टॉ इंक्रीज, रॉन्ग। ऑन हीटिंग सेमीकंडक्टर दे नाल की हुंदा है, बोथ एन एंड टॉ इंक्रीज, रॉन्ग है। बोथ एन एंड टॉ डिक्रीज, रॉन्ग है। एन इंक्रीजेस, टॉ डिक्रीजेस एंड डिक्रीज इन टॉ डोमिनेट्स, यानी कि ਇਹਦਾ इफेक्ट ज्यादा है, ये भी रॉन्ग है। राइट की है, एन इंक्रीजेस, टॉ डिक्रीजेस एंड इंक्रीज इन एन डोमिनेट्स ओवर डिक्रीज इन टॉ। एन इंक्रीज in n dominates or is more than decrease in tau। ओवरऑल इफेक्ट की होया, कंडक्टिविटी अगर ये 10 टाइम्स हो गया, ये 1/2 हो गया, 5 टाइम्स हो गया, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रजिस्टिविटी डिक्रीजेस। फिर इसका ग्राफ बना सकते हैं, रजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, किहदे वास्ते, सेमीकंडक्टर्स। ते मैटल्स वास्ते की आया सी, इनक्रीज करती सी, सेमीकंडक्टर्स वास्ते डिक्रीज करती। दैट मीनस इफ यू हीट दिस, अगर इनू गर्म कर दोगे तो इसकी रजिस्टिविटी घट जूगी, तो मैटल की रजिस्टिविटी वध जाएगी। दैट मीनस टेंपरेचर वेरी करने नाल रजिस्टिविटी ते फर्क पैंदा है। असीं कोई भी सिस्टम इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना है, टेक इन टू अकाउंट इफ यू इनक्रीज इट्स टेंपरेचर तो उहदे ते की फर्क पऊगा। लेटेस्ट रिपोर्ट की आई है हुणे एरोप्लेन वाली, कितना टेंपरेचर हो गया से उत्थे, -80। जिहड़ा एयर एशिया का प्लेन, वन ऑफ द थियरी वर्कड आउट इज तो टेंपरेचर कितना बन गया सी, -80, आइसिंग ऑन द विंग्स कहते हैं। तो रीडिंग आनी बंद हो जाती है, पायलट को पता नहीं लगता कि उहदे प्लेन के की स्टेटस है, पैरामीटर्स की है, बाहर की हो रहा है, किधरले पासे जा रहा है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करना बंद कर देंगे किसी टेंपरेचर। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, एक थियरी चल रही है ये। सो टेंपरेचर वेरीएशन नाल डिवाइस वर्क किवें करता है वो करना जरूरी है। 4 मिनट्स वीडियो टेंपरेचर नाल। रजिस्टेंस तो मैटल्स वास्ते है, सानू पहले पता है, इफ यू हीट अ मैटल फिर की होगा, रेजिस्टेंस की करेगा, इंक्रीज करेगा। बट वो फंक्शन की है, वेरी तो करता है पैराबोला हिसाब नाल, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपजेस या कह लो साढ़े सिलेबस जो न्यूमेरिकल है, वी अज्यूम इट टू बी आ स्ट्रेट लाइन। तो किस तरह वेरी करता है, पहला 0 डिग्री सी ते उसकी वैल्यू कितनी है, R0। RT का मतलब रजिस्टेंस एट एनी टेंपरेचर, टेंपरेचर इधर है 0 डिग्री सी ते बोलो कितना बन गया, R0। जिमें जिमें टेंपरेचर इंक्रीज करेगा रजिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। फॉर मैटल्स की गल करते हैं पहले, फार्मूला की बनया, RT इज इक्वल टू R0 1 + α T।
टी की वैल्यू 0 पुट करना तो की होगा R0 अल्फा की लिखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कोई मर्जी कर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ये मैटल्स वास्ते अल्फा की है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मैटल्स वास्ते अल्फा इज पॉजिटिव जी अल्फा नेगेटिव हो गया फिर ये ऊपर नहीं है नहीं जाऊगा ग्राफ फिर किधर आ जाऊगा नीचे आ जाएगा दैट मीन्स ये किहदे वास्ते है अल्फा इज पॉजिटिव आर टी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गई है अल्फा 0 आर टी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एच की अल्फा नेगेटिव मैटल्स वास्ते अल्फा पॉजिटिव सैमीकंडक्टर हुण तुसीं प्रीवियस क्वेश्चन चेक करके देखो प्रीवियस क्वेश्चन के टेबल चेक करके देखो वैल्यू कितनी दी हुई है मैटल्स वास्ते कितनी दी हुई सी अल्फा प्लस ठीक है कितनी वैल्यू सी प्लस 0.0041 तो नैगेटिव इत्थे वैल्यू कितनी सी एग्जाम्पल कर दें बोलो कितना 0.00 हेलो एच एग्जाम्पल माइनस 0.05 ये तेन न्यूमेरिकल करांगे जो तो समझ आ जाएगी कंप्लीट कर लो